हर वर्ष की भांति इस बार भी दी चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंबा अपना वार्षिक साधारण अधिवेशन 2024 मना रहा है, जिसमें विभिन्न मदों में चर्चा होगी तथा उनका अनुमोदन होगा। इस वर्ष भी बैंक 12% की दर से लाभांश अपने शेयर होल्डरों को दे रहा है। बैंक की स्थापना 12/1/1961 में हुई थी। बैंक निर्बाध रूप से अपने सेवाएं जो है वो चंबा के वासियों को दे रहा है। बैंक में आरटीजीएस, नेफ्ट, क्यूआर कोड आदि इत्यादि सुविधा भी बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा है। अतः मेरा सभी चंबा वासियों से निवेदन है कि वो इस बैंक में आकर इन सब सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा इस बैंक को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु व सहकारी सभाएं चंबा से आए जो अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष बैंक से संबंधित विषयों को चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत से पूर्व अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। विद्यमान 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा कर दिया, जिसका मूल्यांकन बैंक की 2002 से 2024 तक हुई अभूतपूर्व प्रगति से लगाया जा सकता है। इस प्रतिस्पर्धा के समय बैंक एक अग्रणी बैंक बन रहा है। बैंक नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने ग्राहकों को आरटीजीएस, नेफ्ट, एसएमएस, एनपीसीआई, क्यूआर कोड इत्यादि की सुविधा जो है वो भी प्रदान कर रहा है। तो प्रगति विवरण का चार्ट है वो निम्न प्रकार से है। 2002 में हमारी जो मेंबरशिप थी वो श्री भगवान जी, श्री जगदीश ग्रोवर जी, श्री सतेंद्र सिंह जी, इसके साथ साथ श्री धीरज शर्मा मैडम, इनको भी जो है वो हमारे चेयरमैन सर सम्मानित करेंगे। पत्रकार बंधु, मुझे भी चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंबा के वार्षिक साधारण अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए अति हर्ष हो रहा है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूर्ण किया है तथा बैंक की साख ग्राहकों विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में बड़ी है। ये केवल सभी प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन तथा ग्राहकों व कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। बैंक सभी के सहयोग का आभार व्यक्त करता है। बैंक की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार से है। सदस्यता, बैंक की सदस्यता 31/3/2023 को 5256 थी और 31/3/2024 को 5344 हो गई, अर्थात 88 सदस्यों की वृद्धि हुई, जो कि
67% है भागधन। बैंक का भागधन गत वर्ष रुपये 1.5 करोड़ था। इस वर्ष बढ़कर रुपये 1.21 करोड़ हो गया है। अतः इस वर्ष रुपये 0.16 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि 15.23% है। सुरक्षित कोष व अन्य कोष। बैंक के सुरक्षित कोष व अन्य कोष गत वर्ष रुपये 3.58 करोड़ थे, जो कि इस वर्ष बढ़कर रुपये 3.96 करोड़ हो गया, अर्थात रुपये 0.38 लाख की वृद्धि हुई है, जो कि 10.61% है। जमा राशियाँ। बैंक की गत वर्ष जमा राशियाँ रुपये 28.10 करोड़ थी, बढ़कर इस वर्ष रुपये 30.05 करोड़ हो गई है, तथा रुपये 1.25 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो कि 6.94% है। निवेश। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों अनुसार 31/3/2024 को SLR में 18.00% निवेश, जो कि रुपये 5.14 करोड़ चाहिए, जबकि बैंक के पास 31/3/2024 को रुपये 11.47 करोड़ है। बैंक SLR निवेश रुपये 6.34 करोड़ अधिक है। बैंक ने यह निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया हुआ है। बैंक का 31/3/2024 नॉन SLR में निवेश 3.00 करोड़ है। 31/3/2024 को बैंक निवेश रुपये 5.6 करोड़ है। ऋण जो कि गत वर्ष रुपये 12.23 करोड़ थे, इस वर्ष ऋण रुपये 14.30 करोड़ हो गया, अर्थात रुपये 2.07 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो कि 16.93% है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आप आज देख रहे हैं दी चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आज वार्षिक अधिवेशन है। 64 साल इस बैंक के पूरे हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बैंक चल रहा है और ये अपने आप में गर्व की बात है। हमारे साथ जो चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो टीम है साथ है, मुझे लगता है कि इस अधिवेशन पर सेलिब्रेशन तो बनता है, साथ ही जो उपलब्धियों की गिनती है उसका भी जिक्र होना जरूरी चाहिए। पहले जो इस बैंक के चेयरमैन हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे और वार्षिक अधिवेशन की पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। मैं महेंद्र, चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन। 2002 से आज 2024 है, तब तक कार्यशील रहे हैं हम और हमारा निदेशक मंडल सारा। और इसी ड्यूरेशन में 2024 में ये थोड़ा क्राइसिस में चला गया था बैंक, तो फिर रिज़र्व बैंक और दूसरे सब विभागीय मदद भी मिली और निदेशक मंडल के निर्देश में इसने तरक्की की है और आज अपने सॉलिड फुटिंग्स पे खड़ा है ये बैंक। तो मुझे लगता है कि 64 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, क्योंकि बहुत से बैंक आते हैं, विवादास्पद भी रहते हैं, लेकिन ये ऐसा बैंक है जहाँ पर पारदर्शिता भी रही है और मैं देख रहा हूँ कि टीम में प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। ये भी गर्व की बात होती है। हाँ, ये गर्व की बात है और ये सारा श्रेय ज़्यादा जाता है कि जो हमारे मेंबर्स रहे हैं उनका बड़ा सहयोग भी रहा है और कोऑपरेट किया उन्होंने, तो इसीलिए हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत बधाई जी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित सीए हैं। बेटा जी, मैं इसमें नॉमिनेटेड डायरेक्टर हूँ। मैं चंबा के लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस बैंक में ज़ीरो NPA है। ज़ीरो NPA का मतलब हो गया कि हमारा कोई भी लोन ख़राब नहीं है। जो अगर छोटे मोटे कोई लोन है भी, उसका प्रोविजनिंग हो चुकी है, तो लोगों का डिपॉजिट जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो पैसा बचत की रखना चाहते हैं वो इस बैंक में रखें, हमारे साथ आएँ, इस प्रगति में, इस उन्नति में वो पार्टिसिपेट करें। उनका पैसा बिल्कुल सेफ़ है। वो ये ना समझे छोटा बैंक है। हमारे नॉर्म्स नेशनल लेवल के RBI द्वारा गवर्न होते हैं जी। अच्छा, RBI के जो नॉर्म्स के अनुसार ये बैंक चल रहा है, जैसा कि सर ने बोला है। मुझे लगता है कि बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि चंबा
कि इस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सेफ है पैसा। और बड़ी बात है कि आप जो चेहरे देख रहे हैं सामने सभी प्रतिष्ठित हैं और NPA 0 होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप अदर बैंक की बात सुनते हैं लेकिन यहाँ पर जैसा सर ने बोला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है सर। सर सभी बैंक, वो कोई भी बैंक ले लीजिए, आज NPA की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। किसी का कुछ परसेंटेज है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। इवन हमारे जो बाकी बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे, हमारी बैलेंस शीट हमने सर्कुलेट करी है, आप उसमें देखेंगे वी आर हैविंग 0 NPA, नेट NPA हमारा 0 है सर। इसलिए हम सबको बोलेंगे अगर किसी भी बैंक से आपने जुड़ना है तो पहले ये देखें कि उनका NPA लेवल क्या है। हमारा NPA 0 है सर। हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ जुड़ें। NPA 0 आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि NPA 0 है, जैसे कि सर ने कहा है। हमारे साथ और भी हैं, आहूजा सर हैं, पहले तो बधाई आप। धन्यवाद आपका जी। मैं गोवर्धन आहूजा, सन 2000 में फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ और वही जो हमारी टीम है सन 2000 से हमारे साथ है। और जब हमने बैंक में हम आए तो RBI की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस बैंक को बंद कर दिया जाए, सोसाइटी बना दी जाए। लेकिन हमें फिर बहुत अच्छा सहयोग मिला विवेक महाजन जी का, जिन्होंने हमें एक CEO दिए ID सोमिया जी, जो सोलन से यहाँ हमारे पास चंबा आए अपना घर बार छोड़ के। और उनके दिशा निर्देश और हमारे चेयरमैन साहब की जो मेहनत आज ये रंग लाई है। हम देख रहे हैं कि डूबने वाली परिस्थिति से निकल के आज हम इतने बड़े शहर में इतने बैंक हैं, उन सब के हिसाब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और कितने कई वर्षों से हम लाभ अर्जित करके अपने जो हमारे सदस्य हैं उनको 12% डिविडेंड दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चंबा में इतने बैंकों में बैठ के हम अपना छोटा सा बैंक इस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है और लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ है, जैसे हमारे CA साहब ने बताया है। तो ये एक उपलब्धि है चंबा के लिए, और चंबा का बैंक है, चंबा के लोगों का बैंक है। तो चंबा के लोगों को भी इसके ऊपर मतलब बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारा बैंक इतनी तरक्की कर रहा है। धन्यवाद। मैं प्रवीण महाजन, मैं उपाध्यक्ष हूँ चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। तो आप सब जानते हैं कि ये चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ये चंबा के लोगों के सहयोग से ही ये बना है। और आज इसकी जो मेंबरशिप है 5000 से ऊपर है। मैं 2000 से यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। उस वक्त यहाँ की मेंबरशिप 1200 के करीब हुआ करती थी, जो आज 5400 के करीब है। तो 12% डिविडेंड, इतना ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी शेयर पे नहीं मिलता है जो इस बैंक ने लगातार 2000 से यहाँ से दे रहा है। तो मैं भी यही सभी से कहना चाहूँगा कि आप चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़िए और यहाँ आकर लाभ अर्जित करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ और भी हैं, स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। चंबा का अपना बैंक है द चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पहले तो यही बड़ी उपलब्धि कि 64 साल पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल जी, 64 साल पूरे हो रहे हैं। हम तो इस बैंक से 1984 से जुड़े हुए हैं, 1984 से जुड़े हुए हैं। और इस बैंक के हमने कई उतराव चढ़ाव देखे हैं, परंतु अब जो उपलब्धि है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, चंबा के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारी यही इल्तिजा है कि सब इस बैंक से जुड़ें और इस बैंक को और ऊंचाई पर ले जाने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। पहले तो नाम बताएं सर आप। मैं सत्येंद्र सिंह जंदरोटिया हूँ और मैं 2020 से इस बैंक से जुड़ा हूँ। और ये बैंक उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है, फख्र की बात होगी। श्योर सर, प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। हमारे लिए, चंबा निवासियों के लिए, सबके लिए एक फ़ख्र का विषय है कि हम लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। आई थिंक 16-17 नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके बीच हम आई थिंक सबसे ऊपर निकले हैं। NPA 0, दैट्स अ ग्रेट। हमारे साथ हरीश जी हैं, स्वागत है जी। हेलो सर, नमस्कार। पहले तो बधाई आपको इस बैंक के अधिवेशन की। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो लास्ट ईयर से इस बैंक से जुड़ा हूँ, तो मेरे को अभी लेटेस्ट पीछे शिमला में जाने का मौका मिला, जिस वर्कशॉप थी एक RBI की, तो उसमें मैंने ये देखा कि बाकी और भी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो इस बैंक के बारे में मेरे को ये खुशी हुई कि वहाँ पे जो RBI के पैरामीटर्स पे आधार पे जो ये बैंक की उन्होंने प्रशंसा की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही
आग्रह करता हूँ यहाँ के लोगों से कि इस बैंक से जुड़िए, क्योंकि उन्होंने वहाँ बताया कि बॉम्बे के महाराष्ट्र के बैंक उनकी ये समस्या रही, तो इस बैंक के बारे में कोई भी उन्होंने ऐसी चर्चा नहीं की, उन्होंने इसकी प्रशंसा ही की है। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि इस बैंक के साथ जुड़िए। ये चंबा का अपना बैंक है और अपना शहर का बैंक है, और इसी उसके उपलक्ष्य में धन्यवाद आपका। बधाई और शुभकामनाएं। ओके सर। जी स्वागत है जी आपका। अच्छा पहले आप धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम है जनकराज सम्मी। अच्छा ये जो बैंक है कितने सालों से आप जुड़े हैं? मैं 2006 में यहाँ पे डायरेक्टर बन गया था, प्रोफेशनल डायरेक्टर। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर पर्सनल बैंकिंग डिवीजन रिटायर हुआ हूँ। तो जिस तरह से ये बैंक उपलब्धि अर्जित कर रहा है, आप तो राष्ट्रीय बैंक से जुड़े थे, और ये इस बैंक की जो उपलब्धि है NPA 0 बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है जी। देखिए ये एक बड़ी हमारे लिए बड़ी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ये NPA है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि बैंक की जो वर्किंग है इतनी बढ़िया है। कस्टमर सर्विस को लेकर के मैं ये इस बात करूँगा, क्योंकि हमारे बैंक में कस्टमर सर्विस एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैंने आज तक इतने सालों में कोई देखा नहीं कि किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रकार की अपने लेन देन में प्रॉब्लम हो या किसी ने कोई कंप्लेंट की हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसके बेस के ऊपर बैंक का जो है बिजनेस जो है, चाहे वो लोन्स हैं चाहे वो डिपॉजिट है, वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा कि व्यवहार बहुत अच्छा है और लेन देन का जो कार्य है पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। तो धन्यवाद। मैं चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री धीरज शर्मा। तो मैं आपको इस बैंक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये बैंक जो है वो चंबा के लोगों का अपना बैंक है, क्योंकि ये 1961 से स्थापित हुआ है, और जो भी मेंबर है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोग ही होते हैं, और जो भी हमारा बिजनेस होता है वो चंबा के लोगों के साथ ही है। इसमें मुख्य रूप से जुड़ने का है कि इसमें आपको मेंबर बनना पड़ता है, जो कि नॉमिनल जैसे 100 रुपये का एक मेंबर होता है, शेयर मिलता है आपको। उसमें 12% की दर से हम उसमें लाभांश भी देते हैं। ये एक पहला बैंक होगा पूरे चंबा में जितने भी बैंक हैं जो अपना प्रॉफिट में से अपना हिस्सा जो है वो अपने जो हमारे शेयर होल्डर है उनको देता है। तो पिछले 19-20 वर्षों से हम लाभांश जो है अपना बांट रहे हैं अपने सदस्यों में। इस बार भी हमने 14 लाख रुपए का प्रोविज़न जो है वो लाभांश में रखा है, जो कि सभी सदस्यों का है। तो मेरा सदस्यों से ये भी अनुरोध रहेगा कि वो बैंक में आएँ और वो अपना जो है जो भी सदस्य का लाभांश है वो प्राप्त करें। और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, जिसमें हम RTS नेफ्ट की सुविधा दे रहे हैं। हमने अभी QR कोड का भी स्टार्ट किया है। कोई भी व्यक्ति जिसका सेविंग अकाउंट है वो QR कोड हमसे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमारा तो पूरा प्रयास है कि चंबा के लोगों का बैंक अच्छे तरीके से चले, ताकि चंबा के लोगों को इसमें फ़ायदा हो। तो मेरा लोगों से यही निवेदन है कि वो बैंक में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रगति में योगदान दें। अच्छा मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आपके सेविंग के जो रेट हैं, जैसे ब्याज दर और जो हाउसिंग लोन है, वो भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, क्योंकि बैंक है तो बैंक के संदर्भ में जब जानकारी मिलती तो नफ़ा नुकसान देखते हैं, ताकि वो आपके साथ जुड़ भी सके। ऐसा है कि हमारा जो FD का रेट है वो अभी 1 जनवरी से जो वो हमारा सीनियर सिटीजन का 7.85 के करीब है, तो जो अदर बैंक से काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह से जो लोन है वो व्हीकल लोन, जैसे आप 4 व्हीलर लेते हैं तो उसका 8.5% है। और इसमें ऐसा कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, जिससे जैसे कि प्राइवेट वाले आपसे लेते हैं वो 8 का बता के आपसे 24% भी एनुअल चार्ज करते हैं। परंतु बैंक हमारे कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब यही है कि लोगों के साथ जुड़कर लोगों के साथ किसी चीज़ को चलाना। तो ये चंबा के लोगों के बेहतरी के लिए बैंक चलाया है। मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े तथा कोऑपरेटिव की शक्ति को पहचानें।